अच्छा दी सुन, अगर हम क्या कहते हैं सारे कोड्स जो है तेरी जो तू भी देखी वो हम किसी पेपर में लिख ले तो हाँ तो लिख लो, क्या दिक्कत है। लिख सकते हैं ना, मतलब वो कुछ ऐसा नहीं है ना नहीं नहीं, कि बट मैं बस ये कह रही हूँ कि खुद से लिखा होगा ना तो याद रहेगा। अगर मैं लिख सब कुछ कॉपीड दे दूंगी तो तुम लोग कोशिश भी नहीं करोगे उसको समझने की। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही थी कि अगर हमने यूनिटी पे लिख दिया तो हम बाद में किसी प्रोजेक्ट में लिखने बैठेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा हम किसी पेपर में भी रिकॉर्ड कर ले उसको या अपने लैपटॉप में कहीं डॉक वॉक नहीं में। नहीं, यूनिटी पे लिख लो, देन आप एग्जैक्टली वो सेम फाइल इधर उधर कॉपी पेस्ट कर सकते हो ना, बिकॉज एट द एंड आपको यूनिटी में ही कोड करना है उसको। ओके ठीक है। ओके। ठीक है, सो यहाँ पे एक सेकेंड। अच्छा वो मैंने स्क्रिप्ट डाली है तो वो थोड़ा सा उसको उसके एरर है। विल सी दैट लेटर। ठीक है, अब इसी के अंदर हम AR के चेंजेस डालेंगे। तो पहले हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे सिंस वी आर वर्किंग इन AR फाउंडेशन। तो आई विल सर्च फॉर दी AR फाउंडेशन पैकेज। Excuse me, Dikshita, are you sharing your screen? एक सेकेंड, डिड आई नॉट क्लिक ऑन प्रेजेंट? नो आई डिडंट। No. अब ठीक है। Yes. ओके, मैं फिर से बताती हूँ मैं कहाँ से पैकेज ढूंढ के लाई हूँ। विंडो, देन देयर इज दिस पैकेज मैनेजर। ठीक है, देन आई सर्च फॉर AR फाउंडेशन हियर। तो AR फाउंडेशन में देर आर मल्टीपल पैकेजेस, आई गो फॉर द हाईएस्ट वर्जन एवरी टाइम। तो अभी 4.1.1 वर्जन सबसे हाईएस्ट है। इफ यू गो टू सी ऑल वर्जन तो सारे इससे लोएस्ट वर्जन है। तो आई ऑलवेज गो फॉर द हायर वन, बिकॉज कभी ऐसा होता है कि कोई नई अपडेट्स आए हो तो आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए। तो आई इंस्टॉल दिस वन। एंड इंस्टॉलिंग में अगेन उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम यूनिटी ओपन होने में लगता है कई बार। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी इसको करते हुए। ठीक है, आज जल्दी इंस्टॉल हो नहीं। दीक्षिता, हम्म। मेरे में वर्जन 2.1.0 आ रहा है। हाँ तो ये देखो ना, यहाँ पे जो ये एरो था, कहाँ जब पे? आप ये जो एरो नहीं है एआर फाउंडेशन में यहाँ पे, व्हेन यू हम्म। इस एरो तो नीचे आपको ओके 4.1 भी दिखेगा। ओके या ओके। तो लेटेस्ट वर्जन होगा। गाइस ट्राई टू जॉइन ऑन टाइम यार, मैं 12:30 बोला तो 50 पे आ रहे हो। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गया। जैसे ही AR फाउंडेशन इंस्टॉल होता है ना तो मैं यहाँ पे तुम्हें टोटल जितने पैकेजेस दिखाऊंगी, इसके नीचे AR सब सिस्टम्स होता है, वो एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग सेम वर्जन में इंस्टॉल हो जाता है। तो तुम देख लो यहाँ पे 4.1.1 एंड टिक, विच मीन्स ये इंस्टॉल हो चुका है। तो फाउंडेशन के साथ AR सब सिस्टम पैकेज अपने आप ही हो जाता है। एंड हम एक और पैकेज डालेंगे विच इज द AR कोर XR प्लगइन। अब इसका भी सिंस मैंने दोनों 4.1.1 डाले हैं तो इसका भी मैं सेम वर्जन डालूंगी, अदरवाइज कंपैटिबिलिटी इशू आ जाएगा। तो ये 3 पैकेजेस है, जो जो साथ में फॉलो कर रहा है बता दो जब मेरे को रुकना हो। दीक्षिता, मेरे में ये बार बार नो रिजल्ट्स दिखा रहा है फॉर एयर फाउंडेशन। एक काम करो, एक स्क्रीन पे करके दिखाओ मुझे।
दीक्षिता अपनी स्क्रीन दिखाइए फिर से। एक सेकेंड, मैंने पैकेज मैनेजर बंद कर दिया वैसे अपना। ये 3 पैकेजेस हैं। ये पैकेज मैनेजर मेरे में नहीं आ रहा। विंडो पे जाओ, विंडो, ठीक है, हाँ। यहाँ से 5th ऑप्शन है पैकेज मैनेजर। ओके, तो AR फाउंडेशन, सबसिस्टम और AR प्लगइन, ठीक है। AR फाउंडेशन इंस्टॉल करोगे, सबसिस्टम्स अपने आप हो जाएगा, अपने तुम्हें आप हो करने जाएगा, की ठीक है। नहीं, और AR कोर XR प्लगइन करना है। कीप इन माइंड तीनों सिमिलर वर्जन्स हो, नहीं तो कंपैटिबिलिटी इशू आएगा। और किसी को कुछ इशू आ रहा था उस टाइम पे? दीक्षिता, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ करो देखो। और कौन बोल रहा था वो? एक्सक्यूज मी दीक्षिता, मेरा एक डाउट था। मैंने एआर फाउंडेशन ओपन कर दिया, उसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एयर फाउंडेशन इंस्टॉल नीचे लिखा होगा ना वहाँ पे। नहीं आ रहा मेरे पास, इंस्टॉल का ऑप्शन एक्टिव ही नहीं हो रहा। कैसे? मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कर क्या रहे हो। रुक जा। निकिता पहले तू स्क्रीन शेयर कर ले, उसके बाद सिंगल आप। शेयर हो नहीं रहा है, शेयर पे क्लिक नहीं हो रहा है। प्रेजेंट नाउ पे नहीं हो रहा। मैंने तो कर रखा है वो सेटिंग्स में। एक बार फिर से ट्राई करो। दिख रहा है अभी? हाँ, अब यहाँ पे ना आपके यहाँ पे पैकेज मैनेजर के नीचे जो यूनिटी रजिस्ट्री लिखा है ना, वहाँ पे एरो पे क्लिक करो। ये क्या है? बिल्ट इन पैकेजेस पे क्लिक करना है एक बार। इन यूनिटी पे यार कल मेरा भी ऐसे हो रहा था। लाइक सर्च मत करो, सर्च से आई गेस नहीं आता। यू विल हैव टू सर्च फॉर इट आई गेस। एक सेकेंड, कंसोल पे यूजर इज नॉट लॉग्ड इन। यार तुमने अपना यूनिटी हब पे लॉग इन कर रखा है? एक बार यूनिटी हब ओपन करना अपना। एक मिनट। तुम सबने 2020 वर्जन इंस्टॉल करा है क्या यूनिटी का? आई थिंक सम पीपल फ्रॉम माय ग्रुप हैड 2019, क्योंकि उनका 2020 वाला इंस्टॉल नहीं हो रहा था। इस 2020 में बग्स रिपोर्ट हो रहा है अभी तक, तो मेरा इसलिए मैंने अपडेट हाँ कर दी उसको एग्जैक्टली। 2019 से। भाई मेरा तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ था 2020, 2019 ही करा था मैंने। दीक्षिता लॉग्ड इन है। लॉग्ड इन है, फिर क्या इशू है यार? एक सेकंड, मैंने आज तक पैकेज मैनेजर में ऐसे इशू नहीं देखे। डायरेक्टली ऑल पैकेजेस का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे। यार एक बार ये देखो,
एक बार तुम वापस से अपने मतलब इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, मे बी इट्स कनेक्शन एरर। देखो प्रोजेक्ट मैनेजर में यहाँ पे जो एरो था वहाँ पे एक ऑल पैकेजेस का ऑप्शन आना चाहिए। उस ऑल पैकेजेस में डायरेक्टली लोड हो जाना चाहिए वो तो। सिमरन शेयर करो क्या इशू आ रहा था। दीक्षिता हो गया। हो गया? हाँ निकिता एक बार वापस दिखाना, अगर नहीं हुआ तो पहले मैं चेक करूँ। बाकी सबका इंस्टॉल हो गया पैकेजेस तीनों? ये बता दो, साथ साथ कर रहे हो ना? हाँ हो गए थे इंस्टॉल। तीसरा ये मैजिक लीप एक्सआर प्लगइन है ना? नहीं, मैजिक लीप नहीं करना। मैजिक लीप मिक्स्ड रियलिटी है। यार तीसरा मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मतलब AR, रुक जा, AR सब सिस्टम हो गया, AR फाउंडेशन हो गया, तीसरा है ही नहीं उसके नीचे तीसरा एसेट बंडल ब्राउजर है। एक सेकेंड रुक। निकिता वहाँ पे ना बिल्ट इन पैकेजेस के बजाय आप यूनिटी रजिस्ट्री पे जाओ और एक बार नीचे रीलोड पे क्लिक करना। निकिता, अगर अब आप सर्च करोगे तो मे बी शायद आ जाए, बिकॉज मैंने भी ऐसी, फिर चेक कर लो। अरे शी इज इन यूनिटी रजिस्ट्री ना अभी। ऑल यार पैकेजेस इसके में ऑल पैकेजेस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा दीदी। वर्जन कौन सा है? बिल्ट इन पैकेजेस में जाओ एक बार। मेरे में भी नहीं आता ऑल पैकेजेस का, वो यूनिटी रजिस्ट्री में ही आता है। यूनिटी भी तो अपडेट हो जाता है अपने आप ही। यार इसका ना कंसोल में देखना एक्सेस टू टोकन एक्सपायर्ड आ रहा है। या तो एक बार आपको पूरा यूनिटी डिलीट करके रीइंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार रीइंस्टॉल करके देखती हूँ। क्या दीदी? एंड मेक श्योर तुम किसी मतलब लाइक प्रॉपर ऐप के थ्रू रीइंस्टॉल करो, क्योंकि नहीं तो फिर उसकी डिपेंडेंसीज रह जाती है कंप्यूटर में, लाइक जो तुम्हारी प्रीवियस सेटिंग्स होंगी। तो फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आप वापस से रिकॉर्डिंग देख के फॉलो कर लेना, अभी समझ लो क्या कर रहे हैं। ओके। शेयर हो रही है ना स्क्रीन? वही थर्ड वाला AR क्या था, AR कोर XR प्लगइन, ये है हाँ ना? मिल गया, ठीक है। ये एक मिनट देखिए दी, हाँ मिल गया, ओके। ठीक है। वर्जन दीक्षिता, ये तीनों करने हैं इंस्टॉल? फाउंडेशन इंस्टॉल करने पे सब सिस्टम अपने आप हो जाएगा। AR कोड ओके एक्सर खुद से करना पड़ेगा। ओके ठीक है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है पेरेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा कि वो हम इन दोनों को ना एक साथ स्टोर करेगा। जिससे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ठीक है। और ये मेरा वो प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट है जो मैं इंस्टेंशिएट करने वाली हूँ AR में। तो जो AR में जब हम प्लेन डिटेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम अभी एक ही ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट प्लेस करने के लिए जो हमारा प्लेन और क्यूब है वो किसी एक मेन ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बनेगा। तो मैं इसका भी AR पेरेंट नेम कर देती हूँ। अब
प्लेन को जब मैं इसके नीचे ड्रैग कर दूं तो वो इसका चाइल्ड बन चुका है। तो अगर कभी ऐसा हो कि मेरे को कहीं पे प्लेस करना है, तो अब जो तुम्हारे प्लेन और क्यूब की ओरिएंटेशन है वो एज इट इज रहेगी, कि मैं कहीं भी AR पेरेंट को ले जाऊं, प्लेन और क्यूब उतने डिस्टेंस पे ही रहने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इसको पेरेंट की तरह स्टोर कर लिया। तो फर्स्ट चीज तो तुम्हें ये करनी है कि तुम्हें एक पेरेंट बनाना है जिसके अंदर तुम प्लेन और क्यूब को रख लो, जिससे कि जब हम उसको AR सीन में डिप्लॉय करेंगे तो वो एक ही जगह पे एक ही बार में आ जाएगा, कि तुम्हें अलग से ये नहीं देखना कि प्लेन इतने पे आए फिर क्यूब उसके इतने डिस्टेंस पे यहाँ से मेजर करके उसके ऊपर डालो। इससे अच्छा है कि तुमने एक पेरेंट बना के ही उसको एक गेम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, अब ये किसी को डाउट है पेरेंट ऑब्जेक्ट में? दीक्षिता तूने AR पेरेंट बना के बस उसके अंदर ड्रैग करा है ना? हाँ, तो Okay. एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं पर वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। हो गया ये? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सिंस हमने पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए, तो जब तुम XR के अंडर आओगे अब तुम्हें दिखेगा AR सेशन एंड AR सेशन ओरिजिन। मैं समझाऊंगी ये दोनों चीजें क्या है। अभी पहले हम इसको यहाँ ऊपर ड्रैग कर रहे हैं बिकॉज ये हमारा मेन है। जब तुम AR सेशन एंड AR सेशन ओरिजिन बना दो तो तब बेसिकली क्या होगा कि तुम्हारा अब AR सीन सेटअप हो गया, तो तब तुम्हें अपने मेन कैमरा की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम मेन कैमरा को हटा रहे हैं बिकॉज अब हमारा AR सेशन से क्या होगा, एक AR कैमरा आता है सीन में और वो AR कैमरा बेसिकली तुम्हारे फोन का कैमरा है। तो यहाँ पे AR सेशन के अंदर तुम देखोगे ये AR कैमरा है। तो जैसे ही वो तुम्हारे फोन का कैमरा डिटेक्ट करेगा वो उसको AR कैमरा की तरह ट्रीट करेगा और सब कुछ AR कैमरा के रिस्पेक्ट में ही हम यूज करेंगे। इसमें किसी को डाउट? इसमें भी सेम हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? किसमें? AR सेशन? AR सेशन? नहीं, हाँ। वो यहाँ से आएगा XR से। ये इनबिल्ट है, इसके अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह है, इससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हमें सिर्फ एक सेशन डालना है और सेशन ओरिजिन डालना है XR से। AR सेशन ओरिजिन और सेशन दोनों डालने हैं ना एक साथ ही? हाँ हाँ। ओके। थर्ड चीज बताओ या रुको? डन। तीसरी चीज जो हम डालेंगे वो है AR डिफॉल्ट प्लेन। अभी बताती हूँ प्लेन का क्या यूज है। तो बेसिकली AR डिफॉल्ट प्लेन का काम क्या है कि वो एक प्लेन डिटेक्ट करेगा और उसके ऊपर एक डिफॉल्ट लेयर बना देगा कि चलो हमारे अकॉर्डिंग ये प्लेन है जो तुम्हें दिख रहा है। तो वो मैं बताऊंगी वो प्लेन दिखता कैसे है। उसके लिए हमें सेशन ओरिजिन के अंडर या सेशन के अंदर एक कंपोनेंट ऐड करना है। ठीक है, ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करके AR प्लेन मैनेजर, तो ये हमारा प्लेन मैनेज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने कहा है कि मुझे एक प्लेन का प्रीफैब दो। प्रीफैब्स मैंने कल समझाए थे, तो हमें पहले अपने डिफॉल्ट प्लेन को एक प्रीफैब बनाना पड़ेगा और फिर हम इसको प्लेन का प्रीफैब प्रोवाइड करेंगे कि ये है। तो अभी मैं इसको ट्रैक करूंगी यहाँ पे प्रीफैब फोल्डर में और मैं यहाँ से उड़ा दूंगी बिकॉज मेरे को इसको एक्चुअल सीन में चाहिए ही नहीं। तो हम वापस से सेशन ओरिजिन पे जाएंगे, सेशन पे जाएंगे एंड जहाँ पे इसने कहा है कि मुझे प्लेन प्रीफैब दे दो, तो मैं वहाँ पे इसको AR डिफॉल्ट प्लेन का प्रीफैब दे दूँगी।
तो अब इसका काम क्या है कि प्लेन मैनेजर स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करने वाला है कि वो आपके AR कैमरा से पहले डिटेक्ट करेगा स्कैन करके कि मुझे कोई प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। प्लेन दिख रहा है तो मतलब प्लेन के ऊपर हम एक डिफॉल्ट प्लेन लगाएंगे जिससे कि उसको पता चल जाए कि हाँ ये फ्लोर है मेरा। इतनी बात समझ आई? गाइस मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है यार। तो हाँ या ना तो बोलो। दीक्षिता, जब हमने ऐड कंपोनेंट किया था AR सेशन में, उसके बाद हमने AR प्लेन मैनेजर ऐड किया, उसके बाद का स्टेप क्या था? उसके बाद जो तुम्हारा डिफॉल्ट प्लेन था यहाँ पे हमने उसको ड्रैग करके प्लेन का प्रीफैब बनाया। जो हमारा डिफॉल्ट प्लेन था उसको कहाँ ड्रैग करा? ये देखो मैंने AR डिफॉल्ट प्लेन डाला। मैं अब इसने कहा है कि जो अगर तुम यहाँ पे रीड करो तो वो कह रहे हैं कि मुझे प्लेन का प्रीफैब चाहिए। तो प्रीफैब के को पहले बनाना पड़ेगा ना प्रीफैब। तो हम ड्रैग इसको प्रीफैब बनाएंगे एंड ओके, हम तो वो प्रीफैब वाला जो हमने कल फोल्डर बनाया था उसमें डालना है। हाँ फिर हम वो प्रीफैब असाइन कर देंगे और प्रीफैब असाइन करने के बाद हमें सीन में प्लेन नहीं चाहिए तो सीन से हम उड़ा देंगे उसको। ओके ठीक है ठीक है। अब जो मैंने 2 बना दिया एक उड़ाऊँ मैं। कोई माइक ऑन करके हम कर रहा है। सॉरी। श्रेया यूट्यूब पर डालना है ये रिकॉर्डिंग। दीक्षिता, जस्ट वन थिंग, कि जो हमने ऑलरेडी बना दिया, लाइक जो हमने कल बनाया था क्यूब एंड प्लेन वगैरह के साथ, उसके बाद हम उन्हीं के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं ना, लाइक AR सेशन और डायरेक्ट लाइक सेशन ओरिजिन। हाँ तो हमने वहां से मेन कैमरा हटा दिया। अब हम ओके, हमने जो कल बनाया उसको हम AR में इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज जब मैंने अभी उधर से मेन कैमरा हटाया उसके बाद मेरा सब कुछ बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? ब्लैक स्क्रीन आ गई हुई ना। नहीं, उसके बाद ये सब मुझे दोबारा वो लाइक XR एंड वो शो ही नहीं हो रहा, वो ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा, सो दैट आई कुड क्रिएट द सेशन एंड ओरिजिन ऑल दैट। तीनों पैकेजेस इंस्टॉल करें। हाँ, फिर क्यों नहीं दिख रहा? एक बार मैं फिर से देखती हूँ, रुक जा। देखो नहीं तो स्क्रीनशॉट यार नहीं समझ आ रहा है इसके आगे तो इतनी देर से इसमें लगी हुई हूँ। तो स्क्रीन शेयर कर। ओके। दीक्षिता यार, जब हमने इधर प्रीफैब डाला था AR डिफॉल्ट प्लेन को, उसके बाद मैंने जब डिफॉल्ट प्लेन डिलीट करा ना यहाँ से, उसके बाद वो लिखा हुआ आ रहा है मिसिंग गेम ऑब्जेक्ट। तूने फोल्डर से डिलीट कर दिया, मैंने सीन से डिलीट करने को कहा था। यहाँ पे सीन वाले फोल्डर में जाके डिलीट करना था। जो हायरार्की में दिखता है ना, हायरार्की हाँ में डिफॉल्ट प्लेन दिख रहा है ना जैसे अभी यहाँ पे, तो वो डिफॉल्ट प्लेन हटाना था। अंदर नीचे प्रीफैब फोल्डर से हाँ, मैंने वही हटाया था। नहीं, हाँ मैंने सीन से ही हटाया था। फिर नहीं आना। एक सीन देखती हूँ मुझे। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। दीक्षिता मेन कैमरा भी वो करना था हमें डिलीट, रिमूव इसमें हाँ से। मेन कैमरा रिमूव कर दो, उसका यूज नहीं है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ श्रेया। ओके, तो ये था, मुझे इसके आगे समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या किया डिफॉल्ट प्लेन और सेशन का और सेशन ओरिजिन का। अच्छा एक काम कर, AR सेशन या पे अब यहाँ पे ऐड कंपोनेंट पे क्लिक कर। ठीक है, अब सर्च कर AR प्लेन मैनेजर। सर्च कर, सर्च प्लेन मैनेजर डाल। ओके। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें AR डिफॉल्ट प्लेन को
प्रीफैब बनाना है, बिकॉज अगर हम प्लेन मैनेजर देखें तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे प्लेन का प्रीफैब प्रोवाइड करो। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो अब उसके लिए हम लोग पहले प्रीफैब फोल्डर में जाएंगे जो हमने ऑलरेडी बना रखा था। ये अब यहाँ पे अपने डिफॉल्ट प्लेन को ड्रैग करके नीचे लेके आओ। ठीक है, अब डिफॉल्ट प्लेन यहाँ पे हायरार्की में से डिलीट कर दे। ऊपर हायरार्की है ना, वहाँ पे अब डिलीट प्रेस कर दे। अब वापस से सेशन ओरिजिन पे जा, सॉरी सेशन पे, तो सेशन स्क्रिप्ट आ गया ना। अब ये प्रीफैब को ड्रैग करके वहाँ गेम ऑब्जेक्ट में जाओ, बस। दीक्षिता, कौन हाँ कौन जी, से पैकेजेस इंस्टॉल करने थे एक बार रिपीट करियो। अभी हो गया वो एआर फाउंडेशन। एआर फाउंडेशन, एआर सबसिस्टम्स, लाइक फाउंडेशन करते सबसिस्टम अपने आप हो जाएगा। फिर आता है एआर कोर एक्सआर प्लगइन। ओके, अभी किसी को कोई इशू आ रहा था? नहीं आ रहा तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखो, अब हमने इतना कर लिया कि हमारे पास ये सीन रेडी है, बट अब हम इस सीन को अपने जो डिटेक्टेड प्लेन है उसके ऊपर रखना चाहते हैं। ठीक है, और वो प्लेन के ऊपर भी नॉर्मली नहीं रखेंगे। हम ऐसे करेंगे कि जब हम उस पर्टिकुलर डिटेक्टेड प्लेन के ऊपर क्लिक करें अपने फोन स्क्रीन में, तो टच डिटेक्ट करती वो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे। तो पहले तुम्हें ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, फिर तुम प्लेन डिटेक्ट करोगे और तुम्हें वो प्लेन दिख रहा होगा। फिर जैसे ही तुम डिटेक्टेड प्लेन पे क्लिक करते हो, तो तुमने जहां पे क्लिक करा वहां पे तुम्हें तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। ये मोटिव है हमारा। तो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम इस AR पेरेंट को डीएक्टिवेट करेंगे। तो इसको सेट एक्टिव फॉल्स कहते हैं, या उसको मतलब एक्टिव ना रहने दो, डीएक्टिवेट कर दो, जैसे भी कर दो। मतलब बेसिकली क्या है कि वो अभी एक्टिव नहीं है। इसको प्रेस करने का मतलब है वो सीन में एक्टिव है, अगर तुम इसको हटा दो तो वो एक्टिव नहीं है सीन। ठीक है, तो एक तो हमने इसको सेट एक्टिव फॉल्स कर दिया। अब मैं एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट मैनेज करेगा। तो ये मेरा गेम ऑब्जेक्ट मैनेजर है। गेम ऑब्जेक्ट से बेटर इसको AR ऑब्जेक्ट मैनेजर रखते हैं, जिससे कि थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि ये हमारे AR ऑब्जेक्ट को मैनेज करने वाला है कि वो कहाँ कहाँ जाएगा। और इसके ऊपर मैं वो स्क्रिप्ट असाइन करूंगी जो स्क्रिप्ट तुम अभी बनाओगे। तो मेरे पास तो स्क्रिप्ट ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट मैनेजर के नाम से, तो मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ यहाँ पे। बट अभी मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट मैनेजर स्क्रिप्ट दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे लिखनी है। तो तुम क्रिएट अ न्यू C# स्क्रिप्ट करोगे और उसके अंडर ये पूरा लिखना है। तो C# स्क्रिप्ट न्यू क्रिएट करने के लिए एक स्क्रिप्ट फोल्डर बना रखा है मैंने यहाँ पे, C# स्क्रिप्ट। उसका अपने हिसाब से नाम दे देना, मैंने ऑब्जेक्ट मैनेजर दे रखा था। और वो जो भी हो उसके ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो वो स्क्रिप्ट खुल जाएगी, जैसे कि है। बट हमें ये नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मैनेजर है। तुम ऐसे स्क्रिप्ट बना के उसके अंदर कोडिंग शुरू करोगे। इतना कर लो जिससे कि स्क्रिप्ट साथ साथ लिखना।
चाहे तो अभी स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, नोट्स ले लो एंड उसको बाद में कर लेना तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, नहीं तो हम और 1 घंटे बैठे रहेंगे यहाँ पे। बता दो क्या करना है, साथ साथ करना है या फिर अभी पूरा समझ के नोट्स ले लो और मैं तुम्हें स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट दे दूँ और फिर तुम इसको खुद से फिर से इम्प्लीमेंट करो। यार इसमें तो बता दो क्या करना है। समझा दे, बेटर रहेगा। समझा दूँ ना पहले? ठीक है, तो हम 2 नेम स्पेसेस ऐड करेंगे। आई थिंक सब लोग यहाँ पे C++, पाइथन किसी में तो कोड करते होगे, तो हर जगह नेम स्पेसेस यूज होते हैं। तो हमारे पास 2 नेम स्पेसेस हैं। हमने AR फाउंडेशन पैकेज डाला था और उस AR फाउंडेशन पैकेज को चलाने के लिए XR कोर का प्लगइन यूज हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब तुम आगे स्क्रिप्ट बनाओगे तो उसमें यूज आएगा। तो यूजिंग यूनिटी इंजन .xr.ar फाउंडेशन, तो बेसिकली ये हमारा AR फाउंडेशन इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। और फिर एक और नेम स्पेस आएगी AR सब सिस्टम्स की, बिकॉज हमने AR सब सिस्टम पैकेज भी डाला था और उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने XR कोर का प्लगइन डाला था। तो अब क्या करना है कि हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। अभी हम प्राइवेट पे नहीं जाएंगे, प्राइवेट वाला कैसे यूज होता है प्राइवेट भी बताऊंगी, बट अभी हम ऑब्जेक्ट सारे पब्लिक रखेंगे अपने। तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट AR ऑब्जेक्ट बेसिकली ये क्लास ही है, तो सबने क्लासेस पढ़ रखे हैं तो मुश्किल नहीं होगी समझने में ज़्यादा। पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट AR ऑब्जेक्ट है हमारा ये, ठीक है। फिर एक पब्लिक रेकास्ट मैनेजर है। अब ये C++ कोडिंग की तरह नहीं है कि तुमने पब्लिक करके एंड ऐसे करके छोड़ दिया, उसके अंदर तुम जो टाइप करोगे वो पब्लिक रहेगा। तो तुम्हें हर चीज़ के साथ पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने स्टार्ट और अपडेट के आगे पब्लिक नहीं लिखा हुआ, तो ये प्राइवेट फंक्शंस हैं, तो ये फंक्शंस बाहर तुम्हें नहीं दिखेंगे या तुम इसको बाहर से कॉल नहीं कर सकते, ये सिर्फ क्लास के अंदर ही ऑपरेट होंगे। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये और रेकास्ट मैनेजर है। रेकास्ट मैनेजर का क्या मतलब है कि अब जैसे मैंने तुम्हें कहा कि जब मैं स्क्रीन पर टच करूँगी तो वो उस पर्टिकुलर प्लेन पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा। तो बेसिकली एक रे जाएगी वहां से, वो रे उस प्लेन पे हिट करेगी, तो वो हिट करने पे जो वो पर्टिकुलर पॉइंट डिटेक्ट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा। रेकास्ट का मतलब ही है कि आप एक रे कास्ट कर रहे हो और जैसे ही वो रे जिस पॉइंट पे हिट होती है तो हमें वो पॉइंट मिल जाता है। इतना समझ आया रेकास्ट क्या है? हाँ। ठीक है। अब स्टार्ट फंक्शन, स्टार्ट हमेशा गेम शुरू होने से पहले कॉल होता है, ठीक है, और वो एक ही बार कॉल होता है। तो स्टार्ट फंक्शन में हमने क्या कहा है कि वैसे तो हमने यहाँ पे मैंने कहा था ना कि हमने सेट एक्टिव फॉल्स कर रखा है इसको, बट हमने एक बार इंश्योर करा कि ये सेट एक्टिव फॉल्स ही है ना, बिकॉज गेम खुलते हमें ये नहीं चाहिए कि कहीं भी पड़ा हो, हमें इसको हम एक्टिवेट बाद में करने वाले हैं। तो अभी हमने पहली चीज इंश्योर करी कि हमारा हमेशा फॉल्स में रहना चाहिए। तो बेसिकली स्टार्ट में तुम एक तरह से अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स रखोगे कि जब गेम शुरू हो तो सेटिंग्स मेरी ऐसी रहनी चाहिए, गेम के बीच में जो भी हो उसको स्टार्ट से मतलब नहीं, स्टार्ट के टाइम पे ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर आते हैं अपडेट फंक्शन। तो 2 तरह के फंक्शंस होते हैं जो रिपीटेडली कॉल होते हैं, एक है अपडेट और एक है फिक्स्ड अपडेट। अपडेट क्या होता है, वो वंस पर फ्रेम कॉल होता है। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल जब मैं अपने फ़ोन से अपना हाथ देख रही हूँ तो हाथ एक पोजीशन पे है, मैं उसको 0.1 सेंटीमीटर भी मूव करूँगी ना तो फ्रेम चेंज हो गया। तो आपका ज़रा सी भी मूवमेंट फ्रेम को चेंज करती है। तो आफ्टर एवरी फ्रेम वो फिर से अपडेट को कॉल करेगा। हो सकता है कि मेरा फ्रेम जो है वो 5 मिनट के लिए स्टेबल है, तो 5 मिनट के लिए अपडेट कॉल नहीं होगा। ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, 5 मिनट तक कोई फ्रेम स्टेबल नहीं रह सकता, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 5 मिनट कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई और 5 मिनट तक फ्रेम वहीं पे है, तो 5 मिनट के बीच में अपडेट फिर से कॉल नहीं होगा। 5 मिनट बाद जब मेरा फ्रेम चेंज हुआ तो अपडेट कॉल होगा। बट उसकी जगह जो फिक्स्ड अपडेट फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो कांस्टेंट
टाइम के बाद कॉल होता है। सपोज फिक्स्ड अपडेट का टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड है, तो अब फ्रेम चेंज हो नहीं हो, कुछ पड़ा हो नहीं हो, 0.1 सेकेंड के बाद अपडेट फिक्स्ड अपडेट फंक्शन दोबारा कॉल होगा ही होगा। तो अब हमने ये अपना पूरा कोड अपडेट फंक्शन के अंडर इसलिए रखा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने एक बार स्क्रीन पे टच नहीं करा, जैसे स्टार्ट हुआ, अगर मैं इसको स्टार्ट में रख देती, मैंने उस टाइम स्क्रीन पे टच करा ही नहीं, उसके बाद तुम किसी से बात करो, तुमने ऐप ओपन कर दिया, तुम 5 मिनट बाद उसको प्रेस करने की कोशिश करोगे, पता चला कि फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा, तुम प्रेस करते जा रहे हो, चला नहीं। तो हमें ऐसा रखना है कि अगर अभी कॉल करूँ, मैं 5 मिनट बाद कॉल करूँ या मैं 10 मिनट बाद कॉल करूँ, पर उतनी बार वो फंक्शन चलता रहना चाहिए। ऐसा हो गया कि हमने एक ही बार उसको प्ले करा, तो वो एक बार के अंदर हमने उस टाइम पे टच नहीं करा जिस टाइम पे वो फंक्शन कॉल होने वाला था, तो उसके बाद फिर हमारी यूटिलिटी ऐप की बंद हो जाएगी। इसलिए हम इसको अपडेट पे कर रहे हैं कि हो सकता है, या फिर जैसे प्लेन डिटेक्ट नहीं हुआ उस टाइम पे, या फिर अगर मेरा प्लेन डिटेक्ट हुआ तो मैंने टच इस तरह करा कि वो जो मैंने रेकास्ट करी वो प्लेन पे हिट ही नहीं हुई। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी इसके अंदर मैं कोड लिखूँ वो बार बार रिपीट होता रहे जब तक उसको टच ना मिले। तो एक तरह से इनफाइनाइट लूप मान लो इसको, ठीक है। गाइस हाँ ना समझ प्लीज। तो आ रहा है दीक्षिता, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन कैसी मतलब? चल तू पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं देखती हूँ कि अगर मुझे लगेगा कि नहीं आ रहा तो फिर मैं पूछूंगी। क्या साथ साथ अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो अभी पूछ लो ना, अदरवाइज फिर बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। कोड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन इज इन द यूनिटी विंडो जो है उसमें। कोड पहले तू अच्छा कंप्लीट कर ले, उसके बाद पूछूंगी। ठीक है। अब फर्स्ट चीज जो हम इनपुट्स लेंगे, तो पहला है इनपुट डॉट टच काउंट। अब इसका क्या मतलब है कि टच काउंट से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हम टच की काउंट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो इनपुट एक मेन ऑब्जेक्ट मान लो, एक फंक्शन मान लो, ठीक है। इनपुट ऑब्जेक्ट कोई एक क्लास है इनपुट की, ठीक है। तो ये इनपुट ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा इनपुट डॉट टच काउंट। अब चेक करो कि टच हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो टच काउंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि स्क्रीन पे टच हुआ है, अदरवाइज हमें वो कोड यू पे वापस जाने का फायदा ही नहीं है। तो हमने ये इसलिए करा है क्योंकि अपडेट फंक्शन कॉन्स्टेंटली कॉल होता रहेगा। तो अगर ऐसा हुआ कि कॉन्स्टेंटली कॉल हो रहा है और मैं टच कर ही नहीं रही हूँ, तो वो बार बार ये सारी स्टेटमेंट पे वापस जाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर वापस जाएगा। अब हम नहीं चाहते कॉन्स्टेंट लूप चलता रहे, ये तभी चले अगर टच हुआ है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो ये इफ ब्लॉक डाला है कि इसके अंडर ही सब कुछ आएगा, ठीक है। अब मतलब कि हमारे पास टच तो है, अब टच है तो हमें उस टच के पॉइंट को कहीं पे स्टोर करना है। तो हमने क्या किया कि टच टच 0 इक्वल्स इनपुट डॉट गेट टच। तो इसका मतलब, और 0 हमने इसलिए लिखा है कि जो तुम्हारे पास पहला टच आया तुम अभी उसी को लो। हो सकता है कि हमने कांस्टेंट 2 टच करे, लेकिन जो हमने पहला करा हम पहले वाले पे पहले दिखाएंगे, फिर हम दूसरे वाले पे जाएंगे। तो जो पहला टच आया है अभी हम वही कंसिडर करें। तो इसलिए मैंने ये टच 0 मैंने खुद नाम दिया है, और ये एक फंक्शन है जो कह रहा है कि मेरे को जो पहला टच नंबर 0 जो तुम्हारे पास आया है वो इसके अंदर इस पॉइंट को स्टोर कर। ठीक है। अब ये वाला लिस्ट AR रेकास क्या है ये मैं बाद में समझाती हूँ, ठीक है। अब हमने टच के ना फेजेस होते हैं, एक होता है बिगैन फेज, एक होता है कंटिन्यू फेज, और एक होता है एंड फेज। तो अगर टच बिगैन हुआ है तो हमें तो यही देखना है ना कि टच हुआ है कि नहीं हुआ। तो बिल्कुल हमें स्टार्ट फेज देखना उसका, हमें ये नहीं देखना कि वो कितनी देर तक स्क्रीन पर टच करके रख रहा है, या टच खत्म हो गया कि वो टच से चला गया। हमें सिर्फ पहला वाला फेज चाहिए। तो हमने कहा कि जो मेरा टच 0 है जो उसने रिकॉर्ड करा है वो बिगिन फेज में ही है ना, कि मतलब अभी बिगिन ही हुआ है ना, ये तो नहीं है कि वो टच एंड हो गया लेकिन वो हमारे 0 पे काउंट हुआ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं कैसे समझाऊं, देखो एक सेकेंड। अब यहाँ पे दिखाती हूँ तुम्हें। अगर तो ऐसा हुआ कि मेरा यहाँ पे एक टच है
2 टच रिकॉर्ड हुए। जो 0 पे रिकॉर्ड हुआ वो क्या हुआ, लास्ट बल्ले का एंड रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। और जो 1 वाले पे था वो जो उसके नेक्स्ट का टच था उसका स्टार्ट था, मतलब कि वो बिगिन फेज था। तो अगर इस टच का फेज खत्म हो गया तो हमारे अकॉर्डिंग तो वो टच खत्म हो चुका है। अब हम नया टच करें तो हमारे नए टच को इसको स्टोर करना चाहिए। बट इसने क्या किया, इसने एंड वाला फेज रिकॉर्ड करा और हमें चाहिए बिगिन फेज। तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स होगा तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे कि अभी हमारा टच रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो वापस आओ। अब ये सब इंश्योर करने के लिए है कि हमारा कोड जरा सा भी गलत नहीं चला जाना चाहिए, तो इसलिए हमने ये फेजेस चेक करे कि बिगिन फेज में ही टच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो, या तो ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू फेज है जो, तो अगर ऐसा हुआ कि मेरा 0th बाय चांस वो है कि मैं स्क्रीन पर होल्ड करके बैठी हूँ, तो जैसे मैंने फोन रैंडमली पकड़ रखा है तो एक टच कांस्टेंट पड़ा हुआ है वहां पे, तो वो टच को हम कंसिडर नहीं करना चाहते, या टच खत्म होने वाले फेज को हम कंसिडर नहीं करना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि स्क्रीन पे बस टच स्टार्ट हुआ। तो मैंने तुम्हें थोड़ी ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी है, बट इसलिए कि समझ आ जाए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसमें। अभी तक किसी को डाउट है कि टच फेस क्या है या कुछ? अगेन हाँ ना, कुछ बोलो। गाइस, सिर के ऊपर से निकल गया क्या? हाँ, तू कह सकती है। थोड़ा सा जी। कौन सा कॉन्सेप्ट, टच फेस का दिक्कत है? टच फेस का नहीं है, बट बेसिकली जब तक खुद की सारे कोड्स नहीं लिख दे और इम्प्लीमेंट ना कर दे या ढंग से कुछ देख ना ले, तब समझ नहीं आएगा। तू बस ऐसे समझाएगी बोलेगी तो नहीं समझ आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, वो मैं अभी तुम्हें पूरा इम्प्लीमेंट करके लाइक दिखाऊंगी भी कि वो कैसे बिहेव कर रहा है जब सीन बन जाएगा। Okay. ठीक है, उसके बाद जब तुम खुद करोगे तो तुम्हें थोड़ा और समझ आएगा, खुद करने में कंफ्यूजन बहुत होगी, बट ये थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा एआर में। हमें इस कोड को रन करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म चाहिए होगा? एक्सरसाइज नहीं करी थी रोल बॉल वाली, करी नहीं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया। पहले वो स्टार्ट करना फिर समझ आ जाएगा। ओके। ठीक है, अब रेकास्ट हमने डाला था, रेकास्ट मैनेजर हमने डिक्लेयर किया था, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मेरा रेकास्ट मैनेजर है उसको बोलो कि अब अपनी रेकास्ट करे। तो जब तुम किसी फंक्शन पे देखते हो ना, तुम्हें पता लग जाता है कि उस फंक्शन को क्या क्या चीजें चाहिए। तो कह रहा है कि सबसे पहला चीज तो है कि मुझे एक स्क्रीन पॉइंट दो। स्क्रीन पॉइंट कौन सा हुआ, जो हमारा टच का पोजीशन है। उसने हमें टच का पॉइंट दे दिया था कि यहाँ पे हुआ है, तो हमने कहा ठीक है, टच की जो पोजीशन है वो हमारा स्क्रीन पॉइंट हो गया। तो हमने रेकास्ट में पहली चीज लिखी टच जीरो डॉट पोजिशन। सेकेंड है ऑल हिट्स। अब ऑल हिट्स मैंने डिक्लेयर करना है, तो इसने मांगी सेकेंड चीज वेक्टर टू स्क्रीन पॉइंट। नेक्स्ट मांगा लिस्ट AR रेकास्ट हिट रिजल्ट्स। अब ये क्या है, तो बेसिकली मैंने क्योंकि इसने मेरे को कहा कि AR रेकास्ट हिट नाम की एक लिस्ट डिक्लेयर करो, तो मैंने कर दी और मैंने उसका नाम रख दिया ऑल हिट्स। अब ये क्या कर रहा है, जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को बुलेट पॉइंट कहाँ से बना हुआ है, सपोज ये पॉइंट है मेरा, ठीक है। अब हो सकता है कि इस पॉइंट से एक इस डायरेक्शन में जा रही हो, इसके राइट में, ठीक है, एक ऐसे जा रही हो और एक ऐसे रे जा रही हो। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट रेस पास कर सकती है, तो इस पॉइंट से जो रे पास कर रही है प्लेन के ऊपर 5 पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे वो हिट कर रही है।
तो हमारे पास 5 पॉइंट्स है। अब हमें उसमें से कोई एक कंसिडर करना है कि हम किसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस करें। तो इसके लिए हमें पहले सारी लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। मेनली क्या है कि ये जो लिस्ट डिक्लेयर हुई है AR रेकास्ट हिट के नाम से, तो इक्वल टू न्यू लिस्ट कर दिया हमने, और हमने रेकास्ट मैनेजर को दे दिया कि ये ले भाई ऑल हिट्स की लिस्ट है, इसके अंदर स्टोर कर दे तेरे को जितने हिट दिखते हैं। तो ये अपने आप देखेगा कि मैंने रेकास्ट करा था तो मुझे यहाँ पे हिट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। मैं ये सबका एरे बना के इनको दे रहा हूँ, ऐसे एरे कह लो या लिस्ट कह लो, मैं सब कुछ बना के दे रहा हूँ कि अपने आप तुम डील कर लेना। हमने भी कहा कि तू डील कर ले और तू बस इसमें स्टोर करके दे दे, हमें और कुछ नहीं करना। तो उसने हमें ये हिट्स की लिस्ट बना के दे दी है कि इस पॉइंट पे हिट है, और हम क्या कंसिडर करेंगे, जो पहली हिट आई है, क्योंकि जो पहली होगी वो सबसे पास की होगी, तभी उसने पहली सबसे पहले रिकॉर्ड करी है। अच्छा दीक्षिता, हिट का मतलब क्या, जो हमने पहला टच किया है और मतलब जहाँ जहाँ देख। पे स्क्रीन में टच किया है वो हिट है कि? नहीं, हमने स्क्रीन पे टच किया, अब वो टच से एक रे जाएगी, वो प्लेन पे हिट करेगी, जो हमने AR डिफॉल्ट प्लेन बनाया है ना। अच्छा, मतलब जो हमारे कैमरे से जो सामने जो स्क्रीन प्लेन दिखेगा वो बेसिकली। हाँ, तो वो एक तरह से एक लेजर लाइट मान ले कि एक लेजर लाइट जा रही है, वो लेजर लाइट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करेगी वो हमारा हिट है। तो जैसे हमने तो स्क्रीन पॉइंट पे टच करा, पर हमें एक्चुअली ऑब्जेक्ट को तो अपने उस पर प्लेस करना है ना, प्लेन के ऊपर, तो उसके लिए हमें रेकास्ट चाहिए। और फिर हमें रेकास्ट ने क्या कहा कि आप एक ट्रैकेबल टाइप दो कि हमें क्या चीज़ ट्रैक करनी है। तो अब मैंने रेकास्ट को बोला कि जाके रे कास्ट कर दे, तो उसने रे तो कास्ट कर दी, पर उसको क्या पता कि मुझे कौन सी चीज़ को ट्रैक करना है। प्लेन हो सकता है, इमेज हो सकती है, बहुत सारे होते हैं। जैसे ट्रैकेबल टाइप्स अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं प्लेन सपोज टाइप नहीं करती। देखो, ऑल, फेस, फीचर, इमेज, नन, प्लेन एस्टिमेटेड, प्लेन विद बाउंड्स, इनफाइनाइट प्लेन, हमें चाहिए नॉर्मल प्लेन। तो हमने कहा कि एक काम करो, हमारा ट्रैकेबल टाइप नॉर्मल प्लेन्स है, तो उसको सिर्फ प्लेन डिटेक्ट करने का काम दिया हमने कि जाके एक लेजर लाइट मार, और लेजर लाइट मारनी किस पे, एक पर्टिकुलर प्लेन पे मारनी है, और उसमें उस लेजर लाइट से देखो जितने हिट्स दिखते हैं उस प्लेन पे, उस सबको हमें ऑल हिट्स वाली लिस्ट में स्टोर करके दे दे। ये काम हो रहा है इस फंक्शन से। ओके। और इसको मैंने इफ ब्लॉक के अंडर लिखा है, क्योंकि अगर तो ऐसा कुछ हुआ है कि हमें एक हिट मिली है, तभी ये रेकास्ट मैनेजर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ये बूलियन फंक्शन है, तो सिंस ये बूल तभी रिटर्न करेगा अगर इसको हिट मिला है। ऐसा हो सकता है हमने कहीं टच किया लेकिन उस टच के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई प्लेन नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब क्या हुआ कि अब हमें एक तो अपना टच मिला, हमारे पास एक वो पॉइंट है जहाँ पे उसने हिट कर दिया, तो हमें ये पता है कि हमें किस पॉइंट पे अपने एयर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। अब क्या करेंगे कि अब जैसे एयर ऑब्जेक्ट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, पर वो उस पॉइंट पे नहीं है ना, तो हम उसको वही पोजीशन असाइन करने वाले हैं। तो तुमने देखा होगा जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो AR पेरेंट होने वाला है। AR पेरेंट का एक ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के अंडर उसकी पोजीशन है। तो हमने क्या लिखा है कि AR ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म की पोजीशन को क्या करना है, जो हमारा पहला हिट है, ऑल हिट 0 मतलब फर्स्ट हिट जो है, जो हिट्स के लिए ट्रांसफॉर्म की जगह हम पोज लिखते हैं, तो जो हिट है उसकी पोज की पोजीशन के इक्वल कर दो। तो बेसिकली जो हमें अब मेरे को पता चल गया कि मेरे ग्राउंड पे मुझे इस पॉइंट के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, तो आप उसको वही पोजीशन दे दो। ठीक है, हाँ या ना, या सिर के ऊपर से निकला, बताओ। कोई अब मीटिंग ज्वाइन करने की बात करें। अर्पिता मिश्रा, अर्पिता,
ज्वाइन नहीं हुई वो। अर्पिता मीटिंग में पहले थे। नेवर माइंड। समझ आ रहा है या अभी नहीं, बताओ। गाइस फिर मैं बोलती रहूंगी। एक बार दीक्षिता ये ऑलिट्स वाला दोबारा बता दें। ऑलिट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट 0 वाला है पॉइंट। ठीक है, ऑल हिट्स पोस्ट पोजीशन। हाँ ये देखो क्या होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के अंदर उसकी पोजीशन स्टोर हो रही है। तो ऐसे ही जो हमारे पास ऑल हिट है ना, क्योंकि वो वो इस टाइप का है, AR रेकास्ट हिट टाइप का, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसके लिए पोज यूज होता है। मतलब सेम ही है बट उसके लिए नाम पोज है और उसकी पोजीशन। तो अब जैसे मेरे पास एक क्या रुको मैं ना पेंट चलाती हूँ। ठीक है, मेरा ये रहा पॉइंट जहाँ पे मैंने टच किया। ठीक है, और ये मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। ये रहा प्लेन। तो अब यहाँ से रेकास्ट हुई और मुझे मिला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरे को अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट किस में स्टोर्ड है? ये ऑल हिट 0.pose.position में स्टोर्ड है। और अब मैं कह रही हूँ कि मेरा एक AR ऑब्जेक्ट जो हवा में कहीं यहाँ पे होगा, उसको आपको सेम पोजीशन असाइन करनी है। तो वो पोजीशन असाइन करने के लिए मैंने कहा है कि जो मेरा AR ऑब्जेक्ट है उसके ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन में आप जो ये हिट है उसका पोज डॉट पोजिशन डाल दो। तो बेसिकली आप उसको सेम पोजीशन दे दो जो हमने डिटेक्ट करी है। ठीक है, अच्छा, सो इट्स लाइक पोजीशन ऑफ द ग्राउंड। हाँ, पोजीशन ऑफ द ग्राउंड, पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने डिटेक्ट कर लिया है कि हमें इसके ऊपर प्लेस करना है। ओके, अब क्लियर है। ओके, सो बेसिकली हम पहले अपना हमारा ये जो कोड है उसमें टच डिटेक्ट होता है, फिर आपका प्लेन डिटेक्ट होता है और फिर उस प्लेन के अंदर पोजीशनिंग होती है उस ऑब्जेक्ट की, राइट? ये 3 चीजें आई इन कोड्स में, ठीक है। यस, और फिर हम कहते हैं कि जो वो पोजीशनिंग है वो पोजीशन हमारे AR ऑब्जेक्ट को दे दो कि वो वहां पे जाके खड़ा हो जाए। ठीक है, और ये बेसिकली सारे उसमें करना है, मतलब कोड जो भी ऑलमोस्ट AR हम करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अभी तक हमने उसको फॉल्स कर रखा था तो वो इनविजिबल था, अब आप उसको एक्टिव कर दो। तो जैसे ही एक्टिव होगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे दिख जाएगा। ठीक है इतना? ठीक है, सही है। यही है स्क्रिप्ट। अब हम जो हमने पब्लिक फंक्शंस चीजें डिक्लेयर करी थी, अब जैसे यहाँ पे था कि AR ऑब्जेक्ट चाहिए, हमारा AR ऑब्जेक्ट हमारा AR पेरेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये रेकास्ट मैनेजर मांग रहा है। तो जैसे हमने सेशन पे अपना एक प्लेन मैनेजर करा था, अब हम एक AR रेकास्ट मैनेजर भी डाल देंगे। तो जो हमें यहाँ पे रेकास्ट प्रीफैब में कुछ नहीं करना होता, पर अब हमारे पास है कि हमारे पास रेकास्ट मैनेजर एडेड है। तो इसका काम है ग्रेस को डालो और हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दो कि कहाँ कहाँ पे क्या हिट हुआ है। तो हम वापस से जाएंगे अपने AR ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, और सिंस हमने उसको सेशन में डाला था, हम डायरेक्टली सेशन को जब यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा AR सेशन के अंडर एक AR रेकास्ट मैनेजर है, मुझे वो चाहिए। हमारा AR पेरेंट बंद ही रहेगा तब तक इसको। हाँ, AR पेरेंट बंद रहेगा जब तक हम उसको डिटेक्ट नहीं कर लेते प्लीज। और अब हमारा AR पेरेंट की पोजीशन जो पोजीशन नहीं, जो उसका साइज है ना वो बहुत बड़ा है। जब 111 का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये मेरे रूम के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। तो मैं अभी इसको 0.5 स्केल पे रखूंगी, वो भी ज़्यादा ही है यार, 0.3 रखती हूँ।
तो हमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपने उसमें एआर में प्रोजेक्ट करना है वो सारा एआर पेरेंट के अंदर आएगा। और एक बार दीक्षिता एयर सेशन वाला भी दोबारा ओपन करना, उसके अंदर कंपोनेंट्स चेक करने हैं। तुम्हें बेसिकली डालना प्लेन मैनेजर और रेकास्ट मैनेजर है, वो ये एआर सेशन ओरिजिन अपने आप डाल लेता है, क्योंकि जहाँ पे प्लेन और रेकास्ट हो वहाँ पे सेशन ओरिजिन होना जरूरी है। ठीक है। इतना ठीक है। अब मैं तुम्हें बिल्ड करके दिखाऊंगी कि ये चल रहा है कि नहीं। बिल्ड करने से पहले हमें कुछ चेंजेस डालने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं सीन ऐड कर रही हूँ, तो बेसिकली इसको सिर्फ सैम्पल सीन बिल्ड करना है। अब हम इसको एंड्रॉयड पे चलाएंगे, तो हम एंड्रॉयड पे जाके प्लेटफॉर्म स्विच कर देंगे। अब इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसके बाद मैं 3 सेटिंग्स बताऊंगी जो तुम कहीं पे नोट कर लेना, क्योंकि मैं खुद टिल डेट भूल जाती हूँ और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें। जब भी मैं बिल्ड कर रही होती हूँ मेरे पास फिर एरर आता है। ठीक है, अब इतना हो गया तो प्लेयर सेटिंग्स पे सबसे पहले यहाँ पे अदर सेटिंग्स में जाके ये वुल्कन जो प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट कंपैटिबल टू मोबाइल फोन्स, तो हम पहले तो इसको उड़ाएंगे यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड रेंडरिंग भी नहीं चलता, तो हमें इसको भी हटाना है। थर्ड सेटिंग है कि जो तुम्हारा मिनिमम एपीआई लेवल है ना, तो होता तो 7.2 एंड अबव है कभी भी एआर के लिए, पर मैं 9 सेट कर रही हूँ मजे मजे में कि किसी का 9 से नीचे एंड्रॉयड है तो उसके में चलेगा ही नहीं है, बट 7.2 से अबव ही होना चाहिए। और एक और होता है कि एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट में तुम्हें एआर कोर को एक्टिवेट करना है। ये 4 चीजें हैं। होपफुली मैंने सही करी हो तो मेरा बिल्ड हो जाए। अब बस ये करने के बाद मुझे इसको बिल्ड करना है एंड यहाँ पे क्या नाम दूँ, डीएससी नाम दूँगी तो नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। सिंस हमारी सेटिंग सही चली तो ये बिल्ड हो रहा है। मेरे को एक यूएसबी केबल लाने दो, फिर मैं फोन पे मिररिंग करके तुम्हें दिखाती हूँ। ये बिल्ड होते तो तुम अपना शुरू कर सकते हो।
बिल्डर लगा रहे हैं, एक सेकंड। यार इतने एरर कभी नहीं आते मेरे इसमें, मेरी कोई लाइब्रेरी अपडेटेड नहीं है। यार कभी ऐसा एरर आया है सुकृति दीदी? कोई यूनिटी की फाइल मिसिंग है शायद, क्योंकि मतलब ऐसा तभी होता है जब कुछ ना कुछ गायब होता है यूनिटी में से। मेरा कल रात को भी एक प्रोजेक्ट पे एरर आया तो मुझे लगा मैंने प्रोजेक्ट पे गड़बड़ कर दिया। किसी और ने करा है फिर साथ साथ स्क्रिप्ट भी लिखी हो? नाइस, किसी और ने करा है साथ साथ या तुम अभी सिर्फ सुन रहे थे? सुन रहे थे। अब मैं इसको कैसे सॉर्ट करूँ अभी? देखो आई मैं डोंट थिंक कि उसके अंदर एरर है, स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब दूसरे में स्क्रिप्ट हो तो सही सकता है। है। मैं काम वही। करती हूँ, मैं तुम्हें तब तक ना वो दिखा देती हूँ एक सैम्पल ऐसा ही जो बनाया था मैंने सेम यूज करके, बस ऑब्जेक्ट डिफरेंट है उसके अंदर। तो मैं आइडिया बता देती हूँ कि होता कैसे है वो, बाकी मैं इसको एरर ठीक करूंगी नेक्स्ट सेशन से पहले। नाम क्या था उसका? आई थिंक एआर बेसिक्स था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले इसको थोड़ा सा 2 मिनट रोटेट करूंगी। अब ये मेरा एआर डिफॉल्ट प्लेन है, ठीक है। अगर तो मैं ऊपर टच करती हूँ जहाँ पे रेकास्ट नहीं है, अब जब मैंने इसको प्लेन पे किया तो एनिमेशन पे मत जाना, बहुत खराब लग रही है, बट जब मैंने टच किया तो ये उधर उधर जा रही है जहां जहां मैं स्क्रीन पे प्रेस कर। तो ऐसे ही हमारा जो प्लेन और वो क्यूब है वो पर्टिकुलर जगह प्ले होगा। ऑब्वियसली वो ऐसे डांस नहीं करेगा, वो एनिमेशन में तुम्हें सिखाऊंगी कैसे बनानी है, बट मेन ये है कि जहां जहां मैं इसको टच कर रही हूँ ये वहां वहां जा रहा है।
Dude, I like the prefab. मतलब कहाँ बहुत डिफिकल्ट से मिलते हैं ये 3D मॉडल्स। अरे मिक्समो पे सब मिलते हैं। कूल है। ठीक है, तो यही, बस उसकी जगह तुम्हें वो प्लेन और उसके ऊपर वो पर्टिकुलर क्यूब दिखता, जो अभी मेरे दीक्षिता, मैं ये जो यूनिटी है अपडेट। हाँ जो ये तूने अपने फोन पे खोल के दिखाया था, ये तूने अपने फोन में कुछ डाउनलोड कर रखा है कि ये यूएसबी वायर से जब तूने कनेक्ट किया उसी से हो गया था? नहीं, ये ए पार मिरर जो है, ये मैंने अभी सेशन से पहले डाउनलोड करा है तुम्हें दिखाने के लिए। ओके, तो हम सबको भी करना पड़ेगा ना? नहीं, तुम अपने फोन पे डायरेक्ट यूज करो ना। ओके। देखो, जो मैंने जिसे बिल्ड करा था, मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक फोल्डर। कहाँ पे है? ठीक है, ये सारे मेरे एआर प्रोजेक्ट्स ही हैं। मैंने बेसिक्स ओपन करना भी। तो जब मैंने इसको बिल्ड करा था, तो ये ना एक एपीके फाइल बन के आती है। उस एपीके फाइल को तुम्हें अपने फोन स्टोरेज में कॉपी करना है। तो यूएसबी से ऑब्वियसली उसके लिए तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको अपने फोन में इंटरनल स्टोरेज में ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने कुछ गलत दबा दिया, बट बस यही है कि एपीके को तुम्हें अपने फोन स्टोरेज में कॉपी करना है और फिर तुम्हें उसको वहां एपीके इंस्टॉल करके फिर प्ले करना है। तो बस यही है, अभी इसको ट्राई करना। मैं भी अपना यूनिटी अपडेट करती हूँ कि क्या इशू आ रहा है इसमें, और कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना। दीक्षिता, हाँ जी। एक बारी वापस यूनिटी विंडो पे जाइयो, मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं वहां पे। बहुत दीक्षिता, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करा, साथ में मेरी भी मैंने जैसे बिल्ड एंड रन पे क्लिक करा तो एंड्रॉइड एनडी की फाइल कुछ ये मिसिंग आ रही है, तो ये मैं देख रही हूँ। एंड्रॉइड पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ तेरा? देखो, मैं भी देखती हूँ, मेरा भी हब अपडेट हुआ। हाँ बोल सिमरन, क्या डाउट है? पहले तो ये चीज जो ऑब्जेक्ट मैनेजर हमें, ये जो तूने स्क्रिप्ट एसेट्स में लिखा, पहले तो ये बता कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, लाइक व्हाट टू क्लिक एंड देन इसको कैसे कॉपी करना है। यू सेड समथिंग मैंने कि हमें कुछ डिफॉल्ट मैंने कॉपी बताया करना था, होगा। मैंने कुछ भी डिफॉल्ट कॉपी नहीं करना, सिर्फ सी शार्प स्क्रिप्ट पे जाना है। ठीक है, स्क्रिप्ट का नाम जो भी तुम्हें रखना है वो रखो, और इसके बाद स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे, फिर सारी स्क्रिप्ट खुद लिखनी है जो मैंने लिख रखी है। ओके, आफ्टर दैट हम इन्हें इन यूज कैसे लाएंगे इसे? फिर जो एआर ऑब्जेक्ट मैनेजर है, एक सेकेंड, इस मैनेजर के ऊपर तुमने स्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ठीक है, ओके बस ये। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी वापस से रिकॉर्डिंग देखना, बिकॉज ये सब चीजें मैंने समझा रखी है सेशन के बीच में। और भी कोई कुछ पूछ रहा था? एनडीके का प्रॉब्लम आ रहा है? कौन था वो उस टाइम पे? प्रगति थी आई थिंक। हाँ, वो मैं भी डाउनलोड कर रही हूँ, डाउनलोड हो रहा है वो भी, पता नहीं जीबी में फाइल है तो। ये एंड्रॉइड बिल्ड सपोर्ट एडेड था तेरा? मैंने भी पता नहीं, मैंने कोई असिस्टेंट वगैरह यूनिटी असिस्टेंट डाउनलोड करा था, उससे कर रही हूँ मैं। वो जो अलग से पता नहीं सेटअप वगैरह होता है उसका, यूनिटी हब यूज नहीं करा मैंने इसके लिए। यार मेरी मॉड्यूल्स तो सब हैं इसके अंडर। अभी चलो चेक करती हूँ।
मुझे लगता है मैंने ना बीच में अपना एक सेकंड पहले रिकॉर्डिंग बंद करा दी, इसके बाद मैंने कुछ समझाना नहीं।